नमस्कार, हर हर महादेव। आज हम बात करते हैं जो 26 तारीख को फरवरी शिवरात्रि महाशिवरात्रि के बारे में, जिसमें भगवान शंकर की उपासना करने से वह सारी मनोकामनाओं को हम पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से वह सारी पूजन की विधि और सारे वृतांत को हम जानेंगे, जिससे हमारे रुके हुए क्षेत्र, रुके हुए कार्य उन क्षेत्रों में पूर्ण हो सके जिनमें हम भगवान शंकर की श्रद्धा और भावना से हम पूजा करते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महादेव ज्योतिष केंद्र में। मैं आचार्य दुर्गेश तिवारी। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पे ऐसा कौन सा उपाय करें, कौन सी सरल विधि और सरल तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करा जाए, जिसके माध्यम से भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे और वह सारी मनोकामना हमारी पूर्ण हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं महाशिवरात्रि क्या है और महाशिवरात्रि क्यों आती है और महाशिवरात्रि किन किन कारणों से और किन किन चीजों के माध्यम से ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि के माध्यम से हम वह सारी जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे जो कि हमें आज तक नहीं मिली। तो हम पहले जानते हैं शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शिव महापुराण में अगर आपने सुना हो या फिर आप चेक करिएगा, पढ़िएगा शिव महापुराण। क्यों? क्योंकि हम हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म है, और सनातन धर्म का पालन करना, धर्म की रक्षा अगर हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, धर्म में, सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ है सारे पढ़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो जो आपको आवश्यक थे वो ग्रंथ जरूर पढ़ें, जो कि हमारे जीवन में जो उलझी समस्याएं हैं वह सुलझ सके। शिव महापुराण के अंतर्गत महाशिवरात्रि की कथा आती है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। भगवान श्री हरि ने, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की इस दिन, उस रात्रि में पूजन की थी, इसलिए भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया था। उस दिन से यह रात्रि महाशिवरात्रि को के रूप में मनाई जाती है। और शिवरात्रि तो प्रातः काल से रात्रि काल तक रहती है, लेकिन भगवान शंकर ने ये कहा रात्रि कालीन निराहार रह के जो मेरी उपासना करेगा उसकी सभी इच्छित कामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। इसलिए हम कोशिश करें कि इस समय और इस युग के माध्यम से वह सारा पूरा पूजन विधि विधान से हम कर सके जिससे भगवान शंकर प्रसन्न। इसलिए आज हम एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, पुराण सभी को हम मिला के कुछ बातें करते हैं जिससे हम भगवान शंकर की पूजन कर सके। देखिए, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह हो, कोई भी दोष हो, कैसी भी अशुभ दशा हो, ये सारी चीजों का समन केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। भगवान शंकर की पूजन करने से और केवल उनको जल अर्पण करने मात्र से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में कोई भी अशुभ ग्रह और या कोई भी अशुभ ऐसा योग बनता है तो निडर आप भगवान शंकर की निरंतर पूजन करते रहे, निश्चित रूप से भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और महाशिवरात्रि जो है वह शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में बहुत ही उत्तम रात्रि कही गई है। साल भर में कोई भी उपवास ना करे, लेकिन शिवरात्रि का उपवास रखते हैं तो सारे उपवासों का फल आपको अवश्य ही मिलता है। साथ ही प्रदोष का आप रखना चाहें तो निरंतर रख सकते हैं। और हाँ, समझ लीजिएगा कि शिवरात्रि में वह कौन सा सटीक और सरल छोटे छोटे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम सारे अनुकूल ग्रह को अनुकूल कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं। शिवरात्रि जो है, शिवरात्रि के प्रातः काल को आपको स्नान करना है, स्नान बनाना है। और प्रातः काल स्नान करने के बाद उपवास का अर्थ ये नहीं होता कि आप स्वल्पाहार लो, फल खाओ या फिर आप खिचड़ी खाओ, साबूदाना भगर जो होता है ये सारी चीजें लो, है ना। लेकिन उपवास का असली अर्थ क्या है? उपवास का असली अर्थ है भगवान शिव की या भगवान हरि की, माँ दुर्गा की श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजन करना, उपवास करना उस दिन जिस दिन उनका विशेष दिन होता है। और साथ ही साथ छल कपट द्वेष ईर्षा, किसी के प्रति मन में गलत चीजों का विचार करना, ये सारी चीजें आपके मन में नहीं होना चाहिए, वही आपका व्रत है। तो शिवरात्रि जिस दिन हो, 26 तारीख को है फरवरी में, तो आप जो है प्रातः काल से ही भगवान शंकर की उपासना प्रारंभ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, या फिर हमारे आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से बताया हुआ श्लोक ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करें, जो कि अति उत्तम होता है। हमारा मुख जो है पवित्र तीर्थ के समान हो जाता है। इसका आप व्रत करें और इनका पालन करें। नित्य प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक ओम नमः शिवाय या भगवान शंकर का कोई भी सरल मंत्र का उच्चारण करना अनिवार्य है। साथ ही साथ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और प्रातः काल जब आप स्नान करेंगे, स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे, तो आपको छोटी सी एक शिवलिंग बनाना है। किसी भी नदी के पास की साफ मिट्टी या फिर खेतों की साफ मिट्टी को लाकर
छोटे से शिवलिंग आपको निर्माण करना है, जो कि विधि विधान से बनाए जाते हैं। छोटे से बहुत से गढ़ भी बना सकते हैं आप, है ना। माताओं को बहुत से गढ़ बनाने का आनंद आता है बनाने में, तो आप बना सकते हैं, कोई सारी चीजें गड़बड़ नहीं है। तो छोटे से शिवलिंग बनाए आप। और पूजन में जो सामग्री है, रोली, चंदन, अबीर, गुलाल, जनेऊ, नाड़ा, अबीर और पंचमेवा, नैवेद्य, भोग, ये सारी चीजों को इकट्ठा करें। हाँ, विशेषकर याद रखिएगा, बिल्व पत्र, आग धतूरा और समी पत्र, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूजा में भगवान शंकर की प्रिय वस्तु है, और इन्हीं वस्तु के माध्यम से मैं आपको उपाय बता रहा हूं। ठीक है, ये सामग्री जैसे आपको पूजन करें बने वैसा आप करिएगा, और हो सके तो मेरे द्वारा या फिर किसी भी ब्राह्मण के द्वारा, ठीक है, आप अभिषेक जरूर कराएं। क्यों? क्योंकि अभिषेक ब्राह्मण के माध्यम से करना बहुत ज्यादा जरूरी, करवाना, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा अगर हम पूजन पाठ कराते हैं तो वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, विधि विधान से हमारी पूजन होती है। हो सके तो शिवरात्रि के दिन किसी भी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर आप अभिषेक करा सकते हैं। और साथ में याद रखिएगा, 108 कोमल बिल पत्र के ऊपर अष्टगंध से या फिर केसर से ओम नमः शिवाय या फिर राम नाम को लिखना है और भगवान शंकर को चढ़ाना है। भगवान शंकर का 108 नाम लेकर, जिसे बोलते हैं सहस्त्रनामावली, है ना, तो ये नामावली, भगवान के नाम को लेकर आप भगवान शंकर को ये अर्पण करेंगे, तो जिंदगी आपकी जो है निखार आएगी, जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, भगवान शंकर की कृपा बरसेगी। और साथ ही साथ एक सटीक और उपाय, जिसको मंगल दोष है, जिससे मंगल से जो भी पीड़ित है, वह भगवान शंकर के ऊपर खीर जरूर चढ़ाए, मीठी खीर अगर ये चढ़ाते हैं तो मंगल संबंधित जो भी जंत पीड़ा है वह आपकी दूर होगी। और भी सारी चीजें हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों तक अपलोड करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, आशा करता हूं कि आप ये सारी चीज समझ पाए हैं। इसी प्रकार से आप महादेव ज्योतिष केंद्र से जुड़े रहें, बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, और आप इसी तरह ये सारी ज्योतिष से, शास्त्र से, वेद से जुड़ी यही सारी चीजें, गतिविधियां और सारी विशेष बातों को जानते रहें। हर हर महादेव, नमस्कार।